एक सवाल और निकल के आया था इसमें से कि लोग कह रहे थे कि एक्सपोर्टर है वो नीचे भाव में माल बेच देते हैं और फिर मंदी का माहौल बना के नीचे भाव में माल खरीदना चाहते हैं। उन लोगों का ये मानना था कि एक्सपोर्टर के अंदर इतनी ताकत है कि वो अच्छा प्रचार कर सकते हैं। तो लोगों का जो समझाइश थी उसमें सीताराम काका भी थे कि भाई एक्सपोर्टर अपना माल नीचा न बेचे। मेरा ये मानना है चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे कोई हो, प्रतिद्वंदता सब जगह रहती है। वो अपना माल अपने तरीके से बेचता है, अपना नफा नुकसान अपने तरीके से करता है। पर मैं भरत भाई आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस मंदी के लिए एक्सपोर्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं सर। तो क्या वजह हुई थी कि ये भाव 67,000 रुपए तक गए थे और फिर अचानक से गिर गए और लोगों को पता ही नहीं चला था कि इसका फंडामेंटल क्या है? देखो सर, मैं थोड़ा मेरा जवाब किशोर भाई से थोड़ा विपरीत है। नहीं, हाँ, थोड़ी सट्टेबाजी भी हुई थी। दूसरा, ये जो फॉरवर्ड टेंडर के भाव चल रहे थे जी, जिसमें आगे के महीने के रेट एनसीडीएक्स से 20 से 25 रुपए किलो ऊपर थे जी। तो हेजर लोगों ने सपोर्ट दिया बाजार को। वो एनसीडीएक्स बाय करके आम पब्लिक को, लोकल जो ट्रेडर थे उनको फॉरवर्ड जीरे का कंट्रा बेचते थे। तो फरवरी से लगा के सितंबर अक्टूबर तक ये ट्रेड हेजरों ने वायदे को संभाल के रखा। बराबर है तरुण भाई, मेरी कोई बात बराबर है? और अक्टूबर में जब आए अपन, तब वहां पर अगली फसल जो नेक्स्ट ईयर की फसल है उसका हल्ला होने लगा डबल का। तो हेजर को समझ में आ गया कि भाई अभी ये ट्रेड नहीं करना चाहिए, जितना काम किया उतना बस है, अभी नया ट्रेड स्टॉप करना चाहिए। वहां से एनसीडीएक्स संभालने वाला कोई नहीं था और वहां से कंटेनर जो इन लोगों ने बेचे थे वो कंटेनर इन लोगों ने बायबैक किए और वही माल एनसीडीएक्स में वापस उन लोगों ने जी उसमें कर दिया। जी नहीं, मैं आपका बात बिल्कुल ठीक, एकदम समझ में आती है बात और लोगों के भी समझ में आ गई ख्याल से, एकदम समझ में आई है आपकी बात। तो उसमें भी तो बहुत बड़ी फंडामेंटल एक चूक हुई होगी फसल के बारे में, स्टॉक के बारे में और खपत के बारे में, तभी तो ऐसा हुआ होगा। हाँ, नहीं चूक सर, चूक वो साल में चूक नहीं थी सर, हैंड टू माउथ ही क्रॉप था। लास्ट में फरवरी में जीरा हमको चाहिए था पुराना माल, उन जाके कोई गोडाउन में माल नहीं था, माल बिना जीरा देके माल बिक रहा था। जो भी माल है 10 कंट्रा पड़ा है, बोला 5 मेरा कंफर्म है, देखूंगा कल मेरे 5 कंट्रा लिख दे। फंडामेंटल में कोई दोहराई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी सर। अच्छा। आज तक हमने देखा हुआ है जीरा 125 से चालू होता है, 175 में आके थक जाता है। क्यों? तब फंडामेंटल नहीं थे उसके। इस बार 300 का 600 हुआ तो कुछ तो बात थी जीरे में, इसीलिए हुआ वो। लास्ट में चाइना से इंपोर्ट हुआ, बायबैक के कंटेनर हुए, एनसीडीएक्स में सेलर आ गए, रोज बाजार घट रहा है, बाजार का मानस खत्म हो गया, यानी बायर सेलर हो गया सर पूरा। और पब्लिक ने कोई माल लेने की कोई इच्छुक ही नहीं था कोई। देखिए, ऐसे ही जो जवाब होते हैं ना, उन्हीं से हमें आंकलन निकालना होता है कि जैसे धनिया 16,000 हुआ या 14,000 हुआ, फिर 6,000 हो गया, जीरा 67,000 हुआ और 30,000 हो गया, फिर हम ये भी मानते। तो इसमें क्या होता है कि कई बार भाव प्राकृतिक बनते हैं और कई बार भाव कृत्रिम बनते हैं। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ ये समझ में आ जाएगा कि हमें कृत्रिम भावों से किस तरह से सावधान रहना है, न कि इस बात से कि एक्सपोर्टर क्यों नीचा बेच रहे हैं। एक्सपोर्टर नीचा बेचे, कोई दिक्कत नहीं है उसको, पर कृत्रिम और प्राकृतिक भाव इन दोनों पे हमें नजर रखनी होगी। तो भरत भाई से मैंने सवाल पूछा था, उसके पीछे मेरा लॉजिक यही था।